हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय आर्य। आज मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 2 द थीप्स स्टोरी के क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन आंसर बताने से पहले, वैसे मैं इसकी स्टोरी आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं, एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, लेकिन फिर भी हल्की सी इसकी स्टोरी एक देख लीजिए कि एक चोर होता है। कहानी में अ थीप्स स्टोरी में एक चोर होता है और एक लेखक होता है। लेखक का नाम है अनिल और जो चोर है वो अपने नाम बदलता रहता है और फिलहाल इस स्टोरी में उसका नाम है हरि सिंह। तो हरि सिंह उससे मित्रता कर लेता है अनिल से और उसके रूम पर रहने लगता है। और फिर एक दिन वो उसके घर से नोट चुराता है और नोट चुराकर ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है। फिर रास्ते में उसका हार्ट चेंज हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है कि यार अनिल इतना अच्छा व्यक्ति है और मैंने उसके साथ चीटिंग की है, मैंने उसके साथ उसको धोखा दिया है। तो वो ये सोचकर फिर से अनिल के पास वापस आ जाता है और फिर उसके साथ रहने लगता है, उसके साथ उसकी हेल्प करने लगता है घरेलू कार्यों में। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। इसमें केवल 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं और 2 ही पर्याप्त हैं पूरी स्टोरी के लिए, क्योंकि इन दोनों करैक्टर पर ही ये पूरी स्टोरी आधारित है। तो 2 ही करैक्टर देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको इन्हीं में से लिखना है। और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं। इतनी सरल लैंग्वेज है, आप पढ़ेंगे तो इजीली याद कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ। तो थीफ का कैरेक्टर स्केच है, देखिए इसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर कहते हैं वर्णन करने वाला, बात कहने वाला। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ थीफ। ये जो स्टोरी कह रहा है, कौन कह रहा है? थीफ कह रहा है, यानी जो थीफ है, चोर है, वो अपनी स्टोरी स्वयं बता रहा है। ही इज अ यंग लैड, लैड मीन्स लड़का, वो एक यंग लैड है, 15 साल का है, लिखा हुआ है उसमें 15 ईयर्स। ही पासिस हिज टाइम इन स्टीलिंग, वो अपना समय व्यतीत करता है। पास मीन्स पास करता है, यानी कि व्यतीत करता है। वो अपना समय व्यतीत करता है काय में? इन स्टीलिंग, चोरी करने में। स्टील मीन्स होता है चोरी करना, चोरी करने में। और वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग स्थानों पर कार्य करके। ही रिक्वायर्स, उसको जरूरत है, काय की जरूरत है? अ प्लेस टू लिव इन, उसको रहने के लिए एक स्थान की जरूरत है, यानी कि वो आवारा घूमता है। अब उसको एक ठिकाने की जरूरत है कि कहीं वहीं ठहरने के लिए, सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए और वहीं से वो अपनी चोरी चकारी को अंजाम देता रहे। सो ही मेक्स फ्रेंडशिप विद अनिल, इसलिए वो अनिल के साथ अपनी फ्रेंडशिप करता है, उसे फ्रेंडशिप मित्रता बढ़ा लेता है। ही वर्क्स फॉर अनिल, अब वो अनिल के लिए कार्य करने लगता है, यानी कि उसके रोजमर्रा के कार्य वो करता था कि बाजार से सब्जी ले आया, खाना बना दिया, ये सब। ही मेक्स ₹1 अ डे फ्रॉम दिस, और वो जो उसके यहाँ कार्य करता है और जो सामान खरीद के लाता है, तो उसमें से वो प्रतिदिन डेली ₹1 बचा लेता है, यानी कि ₹1 की चोरी कर लेता है वो। ही स्टील्स अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, अब एक दिन क्या होता है कि वो अनिल जो है वो रुपए लेकर घर आता है, एक बंडल लाता है। उसको एक मैगजीन, उसने मैगजीन के लिए कोई लेख दिया था, तो उसके बदले में पब्लिशर उसको पैसे देता है। अब वो उन पैसों को लाके वो अपने गद्दे के नीचे रख देता है और उन पैसों को वो क्या करता है, जो थीफ है वो चुरा लेता है। ही स्टील्स अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उस बंडल को यानी नोटों की गड्डी को वो चोर चुरा लेता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू लखनऊ, अब वो ये नोट चुराकर लखनऊ जाना चाहता है, सोचता है बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। बट ही डज नॉट गो, लेकिन वो नहीं जाता है।
ही फाइंड्स हिज हार्ट चेंज्ड। अब वो क्या पाता है, अपना हृदय चेंज पाता है, उसका हृदय बिल्कुल बदल चुका होता है। यानी कि अंदर से वो और ग्लानि महसूस कर रहा है कि यार मैंने, अनिल इतना अच्छा और सज्जन व्यक्ति है, इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और उसको मैंने धोखा दिया है। तो उसका एकदम हार्ट जो है चेंज हो जाता है कि भाई मैंने बहुत ही गलत किया है। तो ही वांट्स टू अर्न मनी ऑनरेबली। अब वो धन कमाना चाहता है, अर्न मीन्स कमाना, और ऑनरेबली मीन्स सम्मान पूर्वक। यानी कि अब वो सम्मान पूर्वक धन कमाना चाहता है, यानी कि मेहनत करके अब धन कमाना चाहता है। यानी कि कहाँ तो वो चोर था और कहाँ बिल्कुल शरीफाई पे उतर आया, ईमानदारी पे आ गया कि भाई अब तो मैं ईमानदारी के साथ धन कमाऊंगा। ही फाइंड्स हिज हार्ट चेंज, ही वांट्स टू अर्न मनी ऑनरेबली, ही कम्स बैक टू अनिल्स रूम। अब वो अनिल के रूम पर वापस आ जाता है, चूंकि वो अनिल के साथ ही रहा था 1 महीने से, तो अनिल के पास ही वापस आ जाता है। ही पुट्स द मनी बैक। वो उस धन को वहीं जहाँ से उसने चुराया था वहीं वापस रख देता है। अनिल एक्सेप्ट्स हिम बैक, और अनिल भी उसको दोबारा स्वीकार कर लेता है। जबकि अनिल जानता था कि इसने चोरी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल इतना सज्जन व्यक्ति है कि वो उसको स्वीकार कर लेता है कि भाई ठीक है, तू मेरे पास रह सकता है। यानी कि देखिए आप, एक सज्जन व्यक्ति ने एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया और उसको भी सज्जन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा थीफ का करेक्टर स्केच। और अब देखिए, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, अब आप जानते हैं कि जो अनिल था बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, और जल्दी ही किसी पर विश्वास भी कर लेता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से ब्रिलियंट भी था। वो जो भी हरकतें करता था, चोर थीफ, उसकी सारी हरकतों को वो जानता भी था। उसके बावजूद भी वो उससे खुश रहता था और उसकी हरकतों को इग्नोर करता था, यानी कि अनदेखा करता था। तो अब देखें, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अब अनिल का करेक्टर स्केच देखिए। तो अनिल इज अ यंग मैन ऑफ 25। अनिल 25 साल का एक यंग मैन है, जवान व्यक्ति है। ही इज टॉल एंड लीन, वो लंबा है, पतला है। ही इज काइंड एंड इजी गोइंग, वो बहुत ही दयालु है और बड़ा सादा सिंपल है। ही हैज अ वेरी बिग हार्ट, उसका हार्ट बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। ही एक्सेप्ट्स द नरेटर हु इज अ थीफ, वो नरेटर जो कि एक चोर है, यानी कि जो स्टोरी बताने वाला एक चोर है, उसको एक्सेप्ट करता है। द थीफ वर्क्स फॉर हिम, और वो जो चोर है वो उसके लिए कार्य करता है, यानी कि वो चाय बना के देता था, उसका सामान लेके आता था, उसका खाना बनाता था। अनिल ट्रीट्स हिम नाइसली। अब अनिल, ट्रीट्स मीन्स होता है यहाँ व्यवहार करना, और नाइसली मीन्स बहुत अच्छा। अनिल उसके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है। ही टीचेज हिम हाउ टू रीड एंड राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ही टीचेज हिम हाउ टू रीड एंड राइट, यानी कि जो थीप था वो बिल्कुल अनपढ़ था, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो अनिल उसको लिखना और पढ़ना सिखाता है। और यही खूबी, यही अच्छाइयाँ उस चोर के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मजबूर भी करती हैं। तो द थीफ डज स्मॉल थिंग्स फॉर हिम, चोर जो है वो अनिल के लिए छोटे छोटे कार्य करता था। अनिल ब्रिंग्स अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन डे, एक दिन अनिल नोटों का एक छोटा सा बंडल, यानी कि छोटी सी गड्डी लेकर आता है। द थीफ स्टील्स इट, और वो चोर क्या करता है, उसको चुरा लेता है। बट ही कम्स बैक, लेकिन वो नोटों का बंडल लेके पहले तो भाग जाता है वहां से, और फिर उसका जब हृदय परिवर्तन होता है, जब वो अंदर से ग्लानि महसूस करता है, तो वो वापस रूम पे आ जाता है अनिल के पास। ही एक्सेप्ट्स द थीफ बिकॉज
द थीफ इज नाउ चेंज्ड। अब वो चोर को स्वीकार करता है। कौन? अनिल। अनिल चोर को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, वो चेंज हो चुका है बिल्कुल। अनिल गिव्स हिम अ 50 रुपी नोट। अब अनिल क्या करता है कि उसको 50 रुपए का एक नोट देता है और दस अनिल इज अ ग्रेट मैन। इस तरह से अनिल एक महान व्यक्ति है। ही चेंजेस अ थीफ इनटू अ गुड लैड। अनिल एक चोर के लिए एक अच्छे लड़के में परिवर्तित कर देता है, यानी कि अनिल की अच्छाई उस चोर के हृदय को परिवर्तित कर देती है और वो चोर एक बहुत ही अच्छा और सज्जन व्यक्ति बन जाता है और वो आगे से सोचता है कि भाई नहीं, मैं ये बेईमानी से और चोरी चपारी करके नहीं कमाऊंगा, अब मैं मेहनत से और सम्मान पूर्वक जिंदगी जीऊंगा, मेहनत करूंगा और सम्मान पूर्वक जिंदगी जीऊंगा। तो ये रहे बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। ये इस लेसन के लिए केवल 2 क्वेश्चन आंसर ही काफी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ये आपके दोनों क्वेश्चन अगर आप ठीक से याद कर लेते हैं, और ये बड़े सिंपल बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बड़ी इजीली आप याद कर लेंगे। इनके लिए आपको मैं समझता हूं कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसी में से लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको आंसर अवश्य मिल जाएगा इस लेसन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक पर अपने नोट्स बना लीजिए।